और वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से बड़ा धान भंडारण घोटाला सामने आया है। विपणन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 2 संग्रहण केंद्रों से करीब 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का दावा है कि धान को मौसम, चूहे, दीमक और कीट पतंगों के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस दावे पर सवाल उठे हैं और गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। मामला साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान से जुड़ा हुआ है। 4 भाटा और बगर्रा संग्रहण केंद्रों में कुल 7,99,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। स्टॉक मिलान के बाद 26,000 क्विंटल धान की कमी सामने आई थी। सबसे बड़ी गड़बड़ी 4 भाटा केंद्र में पाई गई है, जहां अकेले 22,000 क्विंटल धान गायब बताया जा रहा है। घोटाले की गंभीरता को देखते हुए 4 भाटा संग्रहण केंद्र के प्रभारी प्रतीश पांडे को हटा दिया गया है। और अगर जांच में रिपोर्ट जय जवान जय किसान जय जवान। आज हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले आपका एक हम लोग करना होगा। अरे धान के दलालों को जूता मारो सालों को। धान चूहे खा गए। हम सिर्फ यही जानने आए हैं और अगर जांच में रिपोर्ट जय जवान जय किसान जय जवान। आज हम लोग इसलिए लेके आए हैं, चूहा घोटाला सामने आया है। डीएमओ साहब का कहना था कुछ दिन पहले कि जो बाजार 4 भाटा धान संग्रहण केंद्र में है लगभग 22,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए की राशि का जो धान होता है उसको चूहे, दीमक, कीड़े खा गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग चूहे पकड़ने की जाली डीएमओ साहब को भेंट करने आए हैं कि आप कांग्रेस पार्टी आपको चूहे पकड़ने की जाली भेंट कर रही है, आप चूहों को पकड़िए और धान जो गबन हुआ है उसको रोकने का प्रयास करें। आप लोगों को भी जानकारी होगा कि चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और जिस प्रकार से कार्रवाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में हर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये भी उसी श्रेणी में आ रहा है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, जो है सुखद और कमी की जांच की कह रहे हैं। 7 करोड़ के धान गबन का मामला बताया है, क्या मानते हैं आप? हमने कार्यकाल करी है, मैं अभी आया हूँ और मैं देखवा रहा हूँ और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अभिषेक मिश्रा, जिला विपणन अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, पहले तो बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को चूंकि धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जब धान भंडारण जैसे घोटाले सामने आते हैं सर, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है ये तो। अभिषेक जी, आप जी कलेक्टर महोदय ने जांच कमेटी बनाई है, घोटाले की जांच जारी है और कार्रवाई चल रही है। सर, लेकिन शुरुआत से ही देख रहे थे कि ये सुनिश्चित किया गया था कि यहाँ पर ऑनलाइन डेटा भी सुनिश्चित किया जा रहा है, पारदर्शिता को लेकर पूरा यहाँ पर इंतजामात किए गए, ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक बड़े स्तर पर ये घोटाला अचानक से सामने आ जाता है। जी मैडम, प्रभारी को हटा दिया गया है और मेरे कार्यकाल का नहीं है ये, मैं अभी आया हूँ, तो आते ही हमने जांच भी चालू कर दी है, इसकी जांच जारी है, प्रभारी बदल दिए। सर, लेकिन प्राथमिक स्तर पर इतनी बड़ी चूक आखिर कहाँ हो गई कि एक लंबे वक्त से, चूंकि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी, धान की खरीदी जब से शुरू हुई है तब से ये पारदर्शिता को लेकर बार बार दावे किए जा रहे थे कि एप्लीकेशंस पर, चूंकि किसान भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा भंडारण और इतना बड़ा घोटाला। जो मैडम, धान की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन ये प्रकरण 10 वर्ष का है, 10 वर्ष के भंडारण का है, तो मेरे कार्यकाल का नहीं, मैं अभी आया हूँ, आते ही जाँच जारी कर दी गई मैडम, प्रभारी बदल दी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आप पूरे इस मामले को लेकर जांच भी करवा लेंगे। और कब तक का आश्वासन आप फिलहाल दे रहे हैं सर? जी, अभी उसमें कागज और प्रगति लाते हैं और शीघ्र इस पे जांच पे कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कार्रवाई तो ऐसे हो ही गई है, उनको हटा दी और प्रक्रिया रहता है, कार्रवाई जारी है, जाँच जारी। ठीक है सर, बने रहिएगा। चूंकि मदन मोहन साहू जी भी हमारे साथ सहायक खाद्य अधिकारी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले देते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में।
मदन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी मदन जी, जिस तरह से चूंकि बात मैंने वही कही कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और पारदर्शिता को लेकर को लेकर शुरू से ही यहाँ पर ये तय बात थी कि यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि पारदर्शिता के साथ धान की बिक्री यहाँ पर की जाएगी, लेकिन इतना बड़ा घोटाला अचानक से आ जाता है। धान की खरीदी 15 नवंबर से चल रही है। मैम, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है जी। कि यदि बड़े पैमाने पर धान भंडारित हुआ है, बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, तो उस पे जिम्मेदार कौन है, तो क्या कार्रवाई बन सकती। क्योंकि मैं जांचकर्ता अधिकारी हूँ, तो मैं इस पर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर ही रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे जांच का दायरा विस्तृत होने के कारण समय लग रहा है, पर इसमें निश्चित शासन के गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ठीक है सर, लेकिन जांच तो देखिए, जांच का वाकई विषय है, लेकिन आप खुद एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और जब लंबे वक्त से सरकार के तमाम दावे, प्रशासन के दावे और लगातार हम कार्रवाई को लेकर खबरें भी पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि भंडारण को लेकर, परिवहन को लेकर अवैध रूप से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अचानक से जब इतना बड़ा घोटाला आता है तो आप लोगों की ओर से कह दिया जाता है कि जांच का विषय है, जांच कराई जा रही है। प्राथमिक तौर पर चूक कहाँ हो जा रही है इतनी बड़ी? शासन निर्धारित एसओपी होते हैं मैम, उसके आधार पे जो है रख रखाव पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए होता है। और जो संग्रहण केंद्र प्रभारी होते हैं उसके पूरा अमला होता है, और यदि उन लोगों से अगर कोई चूक होती है किसी बिंदु पे, तो निश्चित रूप से शासन को क्षति होने की संभावना रहती है। ऐसे में जब ये मामला सामने आया है तो जिला कलेक्टर द्वारा इस पे जांच समिति का गठन करके जांच कराई जा रही है जी। और मेरे द्वारा इस पे मदन जी, एक और यहाँ पर सवाल खड़ा चूंकि होता है कि इस बार हमने तकनीकी चीजों का भी इस्तेमाल किया था कि जब डिजिटलीकरण किया गया, किसान भी कहीं ना कहीं वो एक एप्लीकेशन लॉन्च जब किया गया तो उससे खुश नजर आ रहे थे। धान की खरीदी भी भरपूर हो रही थी, सरकार भी तमाम दावे कर रही थी, लेकिन जब इस तरह का घोटाला सामने आया है तो क्या वो फेलियर साबित हो रहा है? मैम, धान खरीदी और उसका रख रखाव या भंडारण जो है दूसरे होता है। जो खरीदी के केंद्र अलग होते हैं और संग्रहण केंद्र अलग होते हैं। संग्रहण केंद्र जो होता है जिले भर में खरीदी गई कुल मात्रा को ले जाकर एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर, खुले आसमान के नीचे कैप कवर और डैमेज मटेरियल्स के साथ सुरक्षा के साथ रखा जाता है। तो निश्चित रूप से ठंड, गर्मी, बरसात सभी मौसम का वहाँ पे प्रकोप भी देखने को मिलता है। ऐसे में क्षति होती तो है, परंतु निर्धारित तय सीमा से अधिक होना मतलब यह भी कहीं न कहीं निर्धारित मापदंड का पालन नहीं करने या रखरखाव में लापरवाही करने का विषय होता है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। मदन जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।